पीस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मल्टीपर्पज सोसाइटी के द्वारा कोरोना में प्रशंसनीय कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम में मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद फ़हीम, साकिब असलम, कलीम अंसारी, मोहम्मद मुदस्सर, ओम प्रकाश वासेकर, नावेद आज़मी, असलम साहब, हसन पठान, सैयद सूफियान, हाफिज़ दानिश, हाफिज़ बशीर को सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में मौलाना अब्दुल कबीर, आसिफ निहाल, साकिब कुरैशी, मौलाना बशीर, प्रकाश वासेकर, आमिर भाई, जावेद अख्तर, शमसुद्दीन ने सहयोग प्रदान किए। आपको बता दें कि प्रोग्राम के मुख्य अतिथि शाहिद रंगूनवाला, जावेद अख्तर, वकार भाई थे, जो कि खुद एक कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने कोरोना काल में नागपुर शहर में मैयत दफन करने का काम MIM नागपुर की टीम और जामियाते उलामा महमूद मदनी की टीम, जामियाते उलामा अरशद मदनी की टीम और दावते इस्लामी की टीम के साथ किए थे। आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं फातिमा मस्जिद दावत सेलिब्रेशन हॉल में, जहां पे आज कोरोना वॉरियर को सम्मानित किया गया है। पीस एंड ह्यूमैनिटी मल्टीपर्पज सोसाइटी के द्वारा। ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसने बिना किसी भेदभाव को देखते हुए कोरोना वॉरियर को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे अभी हमारे साथ मौजूद है साहू सर, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, अन्य कम्युनिटी से बिलोंग करते। आइए जानते हैं उन्हीं से कि उन्हें किस कारण से आज सम्मानित किया गया है। सर, सबसे पहले मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा और आज जो आपको सम्मानित किया गया है इस संस्था के द्वारा, उसके बारे में जानना चाहूँगा। शॉर्ट आंसर चाहिए। मेरा नाम ओम प्रकाश साहू है और मैं अपने आप को कोई समाज सेवक नहीं कहूँगा। मुझे जिस चीज़ के लिए मुस्लिम कम्युनिटी ने सम्मानित किया है, कोविड काल में जितना हमसे हो सका जाति धर्म से ऊपर हटकर हमने इंसानियत के लिए काम किया, इसलिए मुझे सम्मानित किया गया। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि हमने जो कुछ भी काम किया उसको लेके कई राजनीतिक, कई सामाजिक मंचों ने हमको बुलाया, लेकिन मैंने किसी भी मंच पे जाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जो पीस ऑफ ह्यूमैनिटी जो संस्था है, इसके इनॉग्रेशन में भी मैं गया था और जो मौलाना कदीर साहब का मुझे फ़ोन आया तो मैं शायद ही अपने आप को रोक भी नहीं पाया, क्योंकि कुछ करने की अगर मेरे अंदर जिज्ञासा आई तो सिर्फ वहीं से आई। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल का जो हिंदुस्तान में कुछ राजनेता माहौल कर गए हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, लेकिन हम देखते हैं कि आम जनता में, चाहे आप हो चाहे ये भाई लोग हो, भाईचारा अभी भी बना हुआ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, ये तो अपनी अपनी समझ का फेर है, क्योंकि हम अपने चंद स्वार्थों के लिए अपने ही हाथों अपने आप को हम बेचते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की हमेशा तहजीब रही है कि आप तस्वीर को लाख फाड़ दो, जोड़ना हमने सीखा है। आप पानी को कितना भी फाड़ दो, बहना हमने सीखा है। साहू सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको जो अभी से कोरोना का सम्मान मिला है, वो प्रवासियों की मदद के लिए से दिया गया है। प्रवासी जो मजदूर फंस जाते थे, अटक जाते थे, तो एक आध आप किस्सा बताइए ताकि हमारे दर्शक जो है मोटिवेट हो सके। मैं 23 तारीख को मेरे ऑफिस में मैं और मेरे दोस्त असलम भाई और हम लोग एक दो लोग बैठे थे। हमने एक मंज़र देखा कि एक लेडीज़ अपने गोद में सिर्फ 1 महीने का बच्चा था उसके गोद में, और वो लेके पैदल वो लोग जा रहे थे। न उसे अनाज मिला, न बच्चे को पानी मिला, जिसे देखते हुए मेरे ऑफिस के बाहर ही उस बच्चे ने उसका दम तोड़ दिया। वो देखने के बाद में साहब अपने आप को रोक नहीं सके, और हमने ये सोचा कि नहीं, हर कोई तो अपने लिए जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जियो। अगर ऊपर वाले ने ज़िंदगी दिया है, या तो बचा के ले जाएगा या तो अपने साथ बहा देगा। और जो बेचारे जो लोग जा रहे थे, मैं तो बोलता हूँ साहब, सन 47 में भी ऐसा गदर नहीं हुआ था जो 2020 में हुआ है। आपने बोला था कि भाई कौमी एकता, तो जिस टाइम हमने इस कारवा को लेके निकले तो हमको किसी के माथे पे तो नहीं लिखा था कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। उसको सिर्फ इतना मालूम था कि ये पीड़ित है और हम पीड़ित के लिए निकले। लेकिन जर्नलिज्म से आप भी जुड़े हैं, जर्नलिज्म से मैं भी जुड़ा हूँ। मैंने एक चीज़ देखा हूँ, हमसे मोहरे बन गए थे।
हम मोहरे बन गए थे, लेकिन हमारी आत्मा ने हमको इस बात को गवारा नहीं करने दिया कि तुम मोहरे मत बनो। प्रशासन के कई लोग, कई राजनेताओं को जिनको हमने चुन के दिए, इन्होंने इनडायरेक्टली वे पर हमें रोकने का बहुत प्रयास किया। लेकिन पूरे नागपुर ज़िले में ये बात फेमस हो चुकी थी कि जयका मोटा साई मंदिर पीली नदी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से एमपी, यूपी और बिहार जो लोग जा रहे हैं उनकी बाकायदा उनको रोकने, उनके खाने पीने का, उनके इलाज का, हर चीज़ का प्रबंध किया गया है। और मैं आपके चैनल से एक माध्यम में आपको बताना चाहता हूँ साहब कि हर धर्म के लोग निस्वार्थ होकर सिर्फ इंसानियत के नाते आगे बढ़कर आए। बाकी उनका कोई उद्देश्य नहीं था, कोई राजनीतिक बैनर नहीं था, कोई मकसद नहीं था। और सबने अब यथाशक्ति जितना उनसे हुआ उन्होंने अपने जेब से खर्चा किया। एक ही उद्देश्य था कि लोगों को उनके घर तक हिफाजत भेजना। जब लोग अपने घरों तक गए तो वहाँ से जब फ़ोन कर कर के हमारे को जब दुआएं दे रहे थे कि भाई अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता, आप लोग नहीं मिलते तो शायद हम यहाँ वापस नहीं आते। सबसे अहम मंज़र मेरे ज़िंदगी का मैं वो नहीं भूल पाऊँगा कि खवासा बॉर्डर हमारे राजनेताओं ने सील करवा दिया था। उधर से एमपी से सील करवा दिया, इधर से महाराष्ट्र से सील करवा दिया। आलम ये हो गया था कि वहाँ के कलेक्टर, सिवनी का खवासा के कलेक्टर और नाप के कलेक्टर बोलते कि तुम इधर नहीं आ सकते और उधर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से महामारी का विस्फोट होना है। लोग मजबूर हो गए कि जिन्हें किन्हों को जंगल का रास्ता इख्तियार करना पड़ा, कईयों का इख्तियार करना पड़ा। लेकिन साहब एक कहावत है कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। हमें इस बात का गर्व है कि हमने अपने नज़र के सामने 1 महीने के बच्चे को तड़पते हुए मरते देखा, लेकिन 55,000 लोगों को अपने घरों में सही सलामत जाते देखा। तो देखा आपने, करने के लिए एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए जो सर और उनकी टीम ने करके दिखाया है। अभी हम और भी वॉरियर से बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं असलम सर से। उनको भी आज कोविड योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया है। सर आपका चैनल में स्वागत है। किस काम को लेकर आज आपको कोविड योद्धा का सम्मान दिया गया है? मैं पीस फॉर इम्यूनिटी एंड मल्टीपर्पज़ सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुझे आज सम्मानित किया और मेरा मान सम्मान बढ़ाया, और अन्य लोगों को भी जिन्होंने इस कोविड में काम किया उनका सम्मान बनाना बहुत ज़रूरी था सर, क्योंकि आगे भी एक हौसला अफजाई अगर होती है तो आगे भी और काम करने की इच्छा जाहिर होती है। हमारा अगर स्वागत हो रहा है, उन योद्धाओं का स्वागत हो रहा है, तो दूसरे भी जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा भी कुछ मान सम्मान हो ताकि हम इस तरीके से काम करें। और ये 2 हाथ से 4 हाथ, 4 हाथ से 40 हाथ ऐसे आगे बढ़ते हैं और होना चाहिए। हमने इस कोविड के वक्त देखे लोग भूखे प्यासे पैदल अपने परिवार को लेके अपना वतन जा रहे, अपने राज्य में जा रहे। लेकिन मेरे ही साथ जब हम देखे कि पीली नदी में मेरा रहना है, वहीं पे मेरे एक दोस्त है ओम प्रकाश जी साहू, और जब वो पूरी रैली जब जा रही थी पैदल पैदल, आधी रात हो दिन हो, तो कुछ लोग भूखे प्यासे जा रहे थे। एक बच्चा 1 महीने का जो अपनी माँ के साथ में लपटा हुआ था और जा रहा था, तो रो रहे थे वो कि क्या होगा, कैसा होगा। वो देख के हमारा दिल तो पसीजा हो गया है। और ओम प्रकाश साहू ने तो वही रोना चालू कर दिया, नहीं अब मेरे से देखा नहीं आता, चाहे परवाह नहीं, मेरा घर बिक जाए, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस सब अगर मेरे को लग जाए तो मैं इन लोगों को बचाऊंगा, मेरा साथ असलम भाई आप दो। मैंने ठीक है। हमने वही हमारे कुछ, मैं भी एक अखिल भारतीय सेना नागपुर से जिला प्रमुख हूँ, मैं और ओम प्रकाश साहू जो है भारतीय मानवाधिकार आयोग से है, और पुलिस शांति समिति में हम दोनों हैं। हमने उनके माध्यम से जो चालू किए तो हमारे साथ अन्य लोग जुड़ना चालू हो गए। किसी ने, हमने बोले कि इनको वहाँ तक छोड़ना है, एमपी बॉर्डर तक छोड़ना है, तो वहाँ तक का इंतजाम करो। तो कुछ लोगों ने अपनी अपनी बसों भी लगा दिए, ट्रक लगा दिए, गाड़ियाँ लगा दिए, और हमने वो चालू करे। साई मंदिर कमेटी भी है पीली नदी में, वो साई मंदिर कमेटी ने भी अपना लंगर चालू कर दिए। और वहाँ से जो लोगों को लेके वहाँ तक छोड़ना, कुछ लोग एमपी के थे, सिवनी के थे, यूपी के थे, बिहार के थे, उतने दूर तो जा नहीं सकते थे, लेकिन हमारी बॉर्डर जहाँ तक थी
हम वहाँ तक लेके जा रहे थे। लेकिन सिवनी भी पार करने के लिए कुछ कुछ ऐसे ज़बरदस्त कार्यकर्ता थे, ज़बरदस्त लोग थे, जिन्होंने उनके यूपी तक के भी पहुँचाने की, कुछ लोगों ने वहाँ रोके। तो हमने वही परिस्थिति बताए वहाँ के प्रशासन को कि देखो ये कहाँ जाएंगे, इनके पास ना पैसा है ना खाने को कुछ है। तो कुछ लोगों ने ठीक है, उन्होंने भी हमारे को सहयोग किया और जहाँ तक हमने पहुँचाए। आज ओम प्रकाश साहू जी, उन्होंने जो इतना कार्य करने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो कम से कम 18 दिन खुद भर्ती थे। लेकिन उन लोगों की दुआ है जिन्होंने अपने लिए उन्होंने जो तन मन धन खर्चा करे और लोगों को वहाँ तक पहुँचाया, उनको भूखों को खाना, प्यासों को पानी, दवा सब कुछ दिया। आज उनकी बदौलत आज ओम प्रकाश साहू हमारे सामने दिख रहे। उनके लिए मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, हर जगह धर्म स्थल में उनके लिए प्रार्थना की गई और आज अल्लाह ने भी हमारी सुना और उनको वापस जमी पे ही रखा। मैं उनका भी अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन एक बात मैं उन मुसलमान भाइयों को भी बोलना चाहता हूँ कि जब मस्जिदें बंद थी तो बोलते थे देखो ना हम पे पाबंदी लगा दी, मस्जिदों पर पाबंदी लगा दी, ताला लगा दी, हमको नमाज नहीं पढ़ने देते। आज मस्जिद खुली है तो फिर कहाँ जा रहे आप, क्यों नहीं पढ़ रहे नमाज? वहाँ पर भी आप ध्यान दो। अल्लाह ताला उनको नेक तौफीक अता फरमाए, मुझे भी नमाज पढ़ने का पाबंदी बना दे। और आप इंडिया फेक न्यूज़ की माध्यम से जो हमारे विचार जाने वाले हैं, आज ये विचार आपके माध्यम से जाएंगे तो कम से कम उनकी आंखें खुले, वो भी आगे अपना अच्छा कार्य करे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इंडिया फेक न्यूज़ का कि आपने हमें ये जो सम्मान किया और इन्होंने जो सम्मानित किया और हमारे को बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब हम बात करने वाले हैं अब्दुल कबीर खान साहब से, जो कि इस संस्था के फाउंडर हैं, करता रहता है। सर, सबसे पहले आपके एनजीओ का, सोसाइटी का नाम बताइए और क्या है इसके अंतर्गत क्या काम किए जाते हैं? हमारी संस्था का नाम है पीस फॉर ह्यूमैनिटी एंड मल्टीपर्पज़ सोसाइटी। इसको तकरीबन 6 साल हो चुके हैं और इसका जो उद्देश्य है वो है मानवता के लिए काम करना, और यही 6 साल से हम करते हुए आए हैं। हमने हमेशा, जैसा संस्था का नाम है ह्यूमैनिटी, हमने इसी को हमेशा बेस बनाया है और इसी को बेस बनाकर हमने हमेशा काम किया है। इस पूरे पील नदी और माजरी के क्षेत्र में हर बस्ती के लोग इस संस्था से वाकिफ़ है और वो समझते हैं कि ये संस्था सिर्फ इंसानियत के बेस पर काम करती है। बहुत सारे मुस्लिम के अलावा गैर मुस्लिम भाई भी जो हैं हमारे, उनके लिए भी हमने बहुत मदद की। इससे पहले भी हमारी संस्था ने, इससे पहले जो 3-4 साल पहले जो बाढ़ आई थी, हमारी टीम ने गले तक पानी होने के बावजूद भी, नाले का जो पानी बढ़ चुका था, गले तक पानी था, उसके बावजूद भी हमारे साथियों ने किसी न किसी सहारे तक उन लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश की जो सुबह से लेकर शाम तक पानी में फंसे हुए थे। कोई छत पर बैठा था, उन तक जो है किसी न किसी सहारे ले करके जो है वहाँ तक हमने खाना पहुंचाया और जो भी उनकी ज़रूरियात थी वहाँ तक उनको मुहैया कराने की कोशिश की। संस्था का उद्देश्य यही है कि इंसानियत के बेस पर ही काम किया जाए। आज इतने बड़े पैमाने में आपने कोरोना के योद्धाओं को सम्मानित किया है, किन किन योद्धाओं को सम्मानित किया गया है उसके बारे में बताइए मोटे तौर पे। हमने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया और यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि जो लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को अनाज पहुंचाने की, पानी पहुंचाने की और उनको अपने घर तक पहुंचाने की मेहनत और कोशिश की है, उन लोगों को सैल्यूट करना, सलाम करना और उनकी हिम्मत अफजाई करना, ये हम तमाम की जिम्मेदारी बनती है। तो हमने जिन लोगों को सम्मानित किया
ज़ात और धर्म को हमने एक तरफ रख कर, जैसा कि हमारा उद्देश्य इंसानियत का है, हमने सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर बुलाकर उनको सम्मानित किया, जिसमें से ओम प्रकाश शाहू साहब है, उनके साथी असलम भाई है और शाहिद भाई रंगूनवाला और उनकी पूरी टीम, हमारे ज़करिया भाई जिन्होंने रात दिन एक करके अपनी एम्बुलेंस चलाई और बहुत सारी बॉडी जो दूसरे एम्बुलेंस वाले नहीं उठा सकते थे, उन्होंने उस बॉडी को उठाया और जो भी उनकी जगहें थी वहाँ तक पहुँचाया। तो ऐसे लोगों को सम्मानित करना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, उनकी हिम्मत अफजाई करना हमारी ज़िम्मेदारी है। उसी वजह से हमने आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और उनको सम्मानित किया हमने। कैसा आज का प्रोग्राम रहा, यानी पूरी तरीके से जो आपका 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम था वो कैसा रहा? प्रोग्राम तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा और हमारे इस मंच पर जितने भी लोग यहाँ पर आए उनमें से अक्सर व बेशतर बहुत सारे मंचों पर नहीं गए वो, लेकिन न जाने हमारी संस्था से, पीस फॉर ह्यूमैनिटी से और मुझसे और हमारे साथियों से इन तमाम लोगों का ऐसा लगाव है कि हमारी दावत पर इन्होंने लब्बैक कहा और हमारी दावत का इनकार न कर सके और वो दौड़े भागे आए, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है और सिर्फ इंसानियत ही हमारा जो है बेस है। इसीलिए वो सब के सब यहाँ पर पहुँचे और प्रोग्राम को बहुत ही बेहतरीन अंदाज से उन्होंने पेश किया और मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम में इन तमाम लोगों ने जो है 4 चांद लगा दिए। और हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? ये जो इंडिया फैक्ट न्यूज़ है, मैं काफ़ी सालों से जो है इससे जुड़ा भी हूँ मैं और हमारे इलाके के बहुत सारे साथी भी इससे जुड़े हुए हैं। माशाअल्लाह ये चैनल जो सही जो बातें हैं, सही जो चीज़ें हैं वो लोगों के सामने पेश करती हैं और बिला किसी खौफ व ख़तर के। जैसे कि कोविड-19 के दौर में बहुत सारे दबाव भी आए इनको, बहुत सारे तरफ से इनके तरफ पर प्रेशर भी था, लेकिन उसके बावजूद भी इस इंडिया फैक्ट न्यूज़ ने बड़े ही जुर्रत और हिम्मत के साथ लोगों के सामने असल हकीकत को पेश करने की कोशिश की और ऐसे ही हर न्यूज़ वालों को होना चाहिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इससे सबक हासिल करना चाहिए हर न्यूज़ को। चलिए, आपने इतना कीमती समय इंडिया फैक्ट न्यूज़ को दिया और हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे आपकी संस्था के द्वारा आज इंडिया फैक्ट न्यूज़ को भी सम्मानित किया गया है, जिसके लिए आपका और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया फैक्ट न्यूज़ तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। हम बात करने वाले फ़हीम सर से। फ़हीम सर, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए, कैसा रहा आज का प्रोग्राम? जी देखिए, ये हम लोगों ने बहुत दिन से सोच के रखा था कि कोई एक प्रोग्राम यहाँ होना चाहिए। जो हमारा ये एरिया है, ये शहर से एकदम साइड एरिया पड़ता है और यहाँ पर शहर की बनिस्बत बहुत कम सुविधाएं हैं। यहाँ ना दवाखाने हैं, ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के कोई यानी सेहत आम्मा का कोई दवाखाना है, कुछ भी नहीं है। हम लोगों को सबसे पहली परेशानी तो वही हुई कि हम लोगों को जो मेन बच्चों को और जो महिलाओं को जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिलता है। तो इस वजह से बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि सभी लोग शहर जाते हैं, शहर से दवाखानों से, और उस वक्त वो दवाखाने भी बंद हो गए थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे दवाखाने या डॉक्टर्स थे जिन्होंने यहाँ पर मदद की हम लोगों की, और उन्होंने अपना दवाखाना चालू रखा और लोगों को उसी रेट में। असल क्या हुआ था उस वक्त, काफ़ी ज़्यादा ये हो गया था कि हर चीज़ का रेट बढ़ गया, हर चीज़ मुश्किलात में लोग थे, दवाखाने बंद थे, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल पा रही थी सही से रेट में, हर चीज़ का बढ़ गया था। तो हम लोगों ने उनसे बहुत गुजारिश की कि नहीं भाई, किसी चीज़ को आप इतना ना बढ़ाएं कि लोगों के हद से बाहर हो जाए। दवाखाने वालों को भी हमने बहुत अपील किया उनसे जा के कि भाई आप दवाखानों को चालू रखें, कम से कम दूर से ही आप देख लें, उनसे कोशिश करें। तो वो चीज़ें जिन लोगों ने की, उन लोगों को हमने यहाँ पर जमा किया, और शहर के जो हमारे और भी भाई लोग थे, शाहिद भाई और दूसरे लोग, इनको भी हमने उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी कि भाई यहाँ पर ये तकलीफ़ें हैं। तो इन लोगों ने, तमाम लोगों ने मिलकर हमारी मदद की। इस एरिया में पूरा अनाज बांटने का काम, खाना बांटने का, फूड पैकेट का जो काम था, ये हमने करीब 1.5 महीना चलाया इस पूरे एरिया में। रमज़ान से पहले के लेके और रमज़ान में 15 दिन, 15 रमज़ान तक हमने ये पूरा पैकेट बांटने का काम शुरू किया। उसके बाद कई छत्तीसगढ़ के, MP के और कई इलाके के लोग थे जिनको खाना ये नहीं था, मज़दूर थे वो काम करने के लिए। तो हम वहाँ पर लिया के उनको खाना कैसे भी पहुँचाते थे।
दिक्कत भी होती थी क्योंकि पुलिस आती थी तो डंडा मारती थी, वो भी परेशानी होती थी। लेकिन उनको हम थोड़ी अच्छी अपनी लैंग्वेज में समझाते थे कि भाई हम ऐसे काम करने वाले हैं, तो फिर मुरव्वत थोड़ी बहुत हो जाती थी। तो वैसे ही करके हम लोगों ने, तमाम टीम ने उस टाइम भी मेहनत की, और उसमें जिन लोगों ने हमको मदद किया, जो लोग हमारे मुआविन रहे, उनको हमने यहाँ बुला के उनको हमने यहाँ सम्मानित किया। ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम शहर के हर हिस्से में होने चाहिए, और ऐसे इलाकों में ख़ास तौर पर जो वांजरा का एरिया है, फातिमा मस्जिद और बिस्मिल्लाह मस्जिद और तमाम मस्जिद आसपास है, ये एरिया में बहुत दिक्कत होती है। यानी ये एरिया ऐसा है कि शहर से हर चीज़ की सुविधा यहाँ पे नहीं है। बारिश के टाइम में आदमी गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है और बहुत सारी तकलीफ़ें थी, लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी जुर्रत से, हिम्मत से और तमाम लोगों ने मिलकर पूरी मेहनत से यहाँ पे काम किया, और उन्होंने मिल कर के जो काम किया उसको हमने यहाँ पर सम्मानित किया। अभी हमारे साथ मौजूद है कुरैशी सर भी, आइए जानते हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं। कुरैशी सर, सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताइए और क्या बताना चाह रहे हैं आप अपनी संस्था के बारे में। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक लास्ट में मैसेज देना चाहता हूँ। हमारी संस्था का नाम है पीस फॉर इम्यूनिटी। हमारी संस्था के माध्यम से आज नागपुर शहर में एक मैसेज जाना चाहिए कि पीली नदी वांजरा के यंगस्टर ने जो आज कोविड वॉरियर्स के लिए जो आज उनको सम्मान दिया, वो इसीलिए दिया कि ताकि आगे चल के फ्यूचर में और भी बहुत सारे ऐसी कंडीशन आ सकती है जिसमें हम और भी काम कर सकते हैं। और हमारी संस्था का एक चैरिटेबल का एक क्लिनिक है जो यशोधरा चौक पर चलता है, जिसके माध्यम से हम पर डे कभी 20, कभी 25, 30 और कभी सीज़न रहता है बीमारी वगैरह का तो 40 तक के पेशेंट आते हैं। वहाँ हम काफ़ी सहूलत देते हैं। वहाँ पे हमारी संस्था का एक क्लिनिक है और साथ में फार्मेसी है, जहाँ पे हम कुछ % दवाइयों पे पेशेंट को छूट देते हैं। और अभी आने वाले दिन में हमारा एक लैब शुरू करने वाले, जहाँ से सही तरीके की रिपोर्ट जो है तो पेशेंट को मिले। और फ्यूचर में हमारा एक प्लान है कि हमारी संस्था के माध्यम से नागपुर शहर और नागपुर शहर के बाहर, चाहे महाराष्ट्र से कहीं भी अगर नागपुर में अगर कोई आता है किसी रीज़न की वजह से, अगर उसका सही इलाज सरकारी हॉस्पिटल्स प्राइवेट्स में ना हो, तो अगर तकलीफ़ में प्रॉब्लम में बहुत सारे लोग आते हैं, जाते नहीं है सरकारी दवाखानों में, तो हम चाहते हैं कि हमारी संस्था के माध्यम से नागपुर शहर वासियों के मतलब कॉर्पोरेट से एक बड़ा हॉस्पिटल तैयार हो। इसी के लिए हमने एक क्या बोलना चाहिए, एक अज़म लिया है कि इंशाल्लाह हम कुछ दिनों में इसकी तैयारी करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को हम जो है तो सही रास्ता दिखाते हैं, यंगस्टर को गाइड करते हैं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं बेरोज़गारी के कंडीशन में आते हैं, हम उनको भी वो करते हैं, दवाइयों की एडजस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे पेशेंट परेशान रहते हैं, कंडीशन इधर उधर भटकते हैं, ऐसे हमारा काम है। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो है तो नागपुर के और भी इलाके, जैसे पीली नदी वांजरा में यंगस्टर ने ये मीटिंग डिसाइड की है, इसके अलावा हम आगे में दूसरे एरियाज़ में और भी यंगस्टर से हम बातचीत करेंगे, वहाँ भी हमारी ऐसी ही प्रोग्राम सेट करेंगे और हम उन प्रोग्राम से जो है तो यंगस्टर को गाइड करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी पीस फॉर ह्यूमैनिटी जो संस्था है, दुआ करते हैं कि आगे भी ऐसी काम करे। और आपके इंडिया फैक्ट न्यूज़ को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। देखा आपने कि यहाँ पे जज्बा बहुत है इस सोसाइटी के अंदर। उम्मीद करते हैं आज की खबर आपको पसंद आई होगी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रुझान देना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।